सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस पर। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नदियों से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनको। इससे पहले हम जो है सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे नदियाँ यानी कि अपवाह तंत्र। तो देखिए, ये है चंबल रिवर, ये है आपकी माही, ये है आपका जाखम डैम। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं रिवर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए अब तक उनको। तो पहला सवाल है, देखिए ये PDF जो है आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पर, इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। करियर क्लासेस RAS के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, और लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखते हैं सबसे पहला सवाल, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें हम। राजस्थान की नदियों को प्रकृति, दिशा व प्रवाह प्रणाली के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। तो बेसिकली हम जो हमारा प्रवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र, इसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है हमारा बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, जो कि कितना प्रतिशत हिस्सा बनाता है? हमारा 24%, बंगाल की खाड़ी वाला। अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में, कहाँ पर? पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती नदियाँ जो है चंबल में प्रवाहित होकर, कहाँ पर? चंबल में प्रवाहित होकर फिर चंबल किस में मिल जाती है? यमुना में। तथा यमुना नदी गंगा नदी में, एवं अंत में गंगा नदी का जल कहाँ चला जाता है? बंगाल की खाड़ी में। तो चंबल मिलती है यमुना से, यमुना मिलती है गंगा से, और गंगा चली जाती है फिर बंगाल की खाड़ी में। अतः इन नदियों को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, यानी ऐसी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं उनको हम कह देते हैं बंगाल की खाड़ी का क्या? ये नदी तंत्र है, यानी ये रिवर सिस्टम जो है कहाँ का है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। लंबी दूरी, मंद गति, सर्वाधिक नदियाँ, डेल्टा निर्माण इसकी विशेषताएँ। अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो क्या विशेषता हो जाती है कि भाई लंबी दूरी की, यानी कि इनकी लंबाइयाँ काफ़ी हैं नदियों की। इसके अलावा जो इनकी गति है, बहने की जो गति है वो मंद है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र की, जो कि 16% हिस्सा बनाता है। अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में बहकर, कहाँ पर? अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में। तो इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, तो इनको आप ध्यान रखना भाई, अरावली पर्वत के पूर्व में, और इस तरीके से। वापस बनाते हैं इस मैप को। तो ये है आपकी अरावली। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये थोड़ा मैप थोड़ा ठीक नहीं बना है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही ख़राब बन गया आज, तो कोई बात नहीं। लेकिन होता क्या है कि अगर अरावली के पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग में नदियाँ, अगर हम इसको भारत मान लेते हैं पूरे को, वापस बनाते हैं इसको। एक जनरल हम मान लेते हैं एक मैप। तो देखिए ये अरावली है आपकी। अब इसके जो पूर्वी भाग है, यानी यहाँ से जो नदियाँ जाती हैं, यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी, तो पूर्वी भाग में जो नदियाँ जाती हैं, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अपनी अरावली के पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, इस तरीके से। क्योंकि इधर तो क्या है आपके अरब सागर, और इधर क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। यानी ये जो अरावली है ये इसका पूर्वी भाग हो जाएगा, ये इसका पश्चिमी भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए अरब सागरीय नदी तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो बहकर अपना जल कहाँ लेके जाती है? अरब सागर में, अरेबियन सी में। और कौन कौन सी रिवर है आपके? माही हो गया, लूनी हो गया, साबरमती, पश्चिमी बनास, एवं इनकी सहायक नदियाँ कहाँ जाती हैं? अरब सागर। तो इसे हम क्या कहते हैं? अरब सागर का रिवर सिस्टम। अब देखिए इनकी विशेषताओं की बात करें तो कम दूरी है, तीव्रगामी नदियाँ तीव्र गति से बहती हैं, ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती हैं, और इनका निर्माण जो ज्वार नदमुख बनते हैं इनकी विशेषता है। देखिए जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं ये काफ़ी अपने इस तरीके से अपने साथ गाद लेकर आती हैं, तो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती हैं जो नदियाँ आती हैं, यानी कि ये जो हिस्सा होता है फिर इसको हम कहते हैं डेल्टा।
क्या कहते हैं, डेल्टा। और जबकि जो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं ये बनाती हैं एस्चुरी, ये बनाती हैं आपके एस्चुरी। इसको क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख, यानी कि इस तरीके का जो डेल्टा है, इस तरीके का डेल्टा फॉर्म नहीं करती। अब इनकी विशेषताएं हमने देख ली कि भाई तीव्रगामी गति है, यानी तेज़ गति है, एस्चुरी बनाती हैं, कम दूरी है इनकी। इसे दो भागों में बांटा जाता है। अब देखिए, जो अरब सागर या अपवाह तंत्र है इसको भी हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो ऐसा है कि जो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली, जैसे कि लूनी हो गया, पश्चिमी बनास हो गया, ये तो जाते हैं आपके कच्छ की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी की अगर बात करें तो ये इसमें जाती है आपके साबरमती। तो अगर हम बात करते हैं कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली, तो वो नदियाँ हैं आपकी लूनी और पश्चिमी बनास। और खंबात की खाड़ी में कौन सी नदियाँ जाती हैं, साबरमती और माही। देखिए हम एक अगली स्लाइड में देखते हैं इसको। ये देखो, ये तो है आपकी गल्फ ऑफ खंबात, यानी कि खंबात की खाड़ी। और यहाँ कौन सी नदियाँ जाती है खंबात की खाड़ी में, आपकी साबरमती और माही। ये देखिए, ये यहाँ से आपकी साबरमती, ये आपकी यहाँ पर माही। तो ये कहाँ जाती है, आपकी गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी में। इसके अलावा देखिए, ये आपकी लूनी आ रही है यहाँ से, ये देखिए ये आपकी लूनी, ये कहाँ पे जाएगी, कच्छ की खाड़ी में। इसके अलावा कौन सी है, पश्चिमी बनास। कौन सी, पश्चिमी बनास। तो ये आपको याद रखना है कि अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है, जो रिवर सिस्टम है, जो यानी कि जो नदियाँ आपके अरब सागर में गिरती हैं, इसमें भी हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो वो नदियाँ जो कच्छ की खाड़ी में जाती हैं, दूसरी आपके जो खंबात की खाड़ी में जाती हैं। तो खंबात की में कौन सी है आपके, साबरमती। और इधर देखिए माही। और लूनी कहाँ पे जा रही है आपकी, कच्छ की में, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी। जैसे कि देखिए, ये आपकी यहाँ से विंध्य रेंज से चंबल निकलती है। चंबल किस में मिलती है आपके, इधर से देखिए यमुना आती है, तो चंबल मिलती है आपकी यमुना में। और यहाँ से आपकी कौन सी आ रही है, देखिए यहाँ से आ रही है आपके गंगा आ रही है, गंगा आ रही है। अब देखिए ये आपके गंगा, और यहाँ पे क्या मिल रही है, यमुना। और यमुना में क्या मिल रही है आपकी, चंबल। तो और ये जाती कहाँ है फिर, ये आपके चले जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो हम इसको कहते हैं कौन सा सिस्टम, इसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी नदी अपवाह तंत्र। इस तरीके से आपको ये याद रख। देखिए मैप से क्या होता है कि हमें चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम याद करने बैठेंगे कि भाई अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, फिर कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में कौन सी जाती हैं, खंबात की खाड़ी में कौन सी जाती हैं। तो अगर आप मैप से याद करोगे तो ये विजुअल्स आपको याद रहेंगे, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम सवालों की तरफ चलते हैं अपने। अब हम चलते हैं आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र। कौन सा, आंतरिक प्रवाह 60%, यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान में हमारा कौन सा है, 60% ऐसा अपवाह तंत्र है। कौन सा, आंतरिक। अंतर प्रवाहित नदियाँ वैसी ऐसी नदियाँ होती हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता है। क्या होता है, समुद्र तक नहीं पहुँच पाता, और जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। जैसे कि घग्गर हो गई, कांतली, कांकनी नदी आपके, मंथा हो गई, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, मेंढा, खांडेल। ये नदियाँ क्या हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, यानी कि इनका जो जल है वो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाता और ये इसमें विलुप्त हो जाती हैं अपने प्रवाह क्षेत्र में ही। यह राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, अपवाह तंत्र। तो हमने बात की बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की, अरब सागरीय नदी तंत्र की और आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र की। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या है, आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र है। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा है, कौन सा, इंटरनल वाला। चलो अब आगे के सवाल देखते हैं हम। राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं माही, चंबल, साबरमती, लूनी। तो जस्ट अभी हमने देखा कौन कौन सी नदियां अरब सागर में जा रही थी, आपकी माही जा रही थी, साबरमती और लूनी। 1, 3 और 4 क्या होगा इसका राइट आंसर। और चंबल कहाँ जाती है, चंबल मिलती है यमुना से। देखिए ये आपकी चंबल है, चंबल मिलती है किससे, यमुना से मिल रही है। और यमुना किससे मिल जाती है, गंगा से। और फिर कहाँ चले जाते हैं ये आपके बे ऑफ बंगाल में। और माही और साबरमती कहाँ जा रही है, आपकी खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में। और लूनी भी कहाँ जा रही है, आपकी कच्छ की खाड़ी यानी कि ये देखिए गल्फ ऑफ कच्छ और अरेबियन सी में। कौन से, अरेबियन सी में।
अगला सवाल है कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती हैं। अब सवाल आ गया ना, कौन सी नदियाँ जो कच्छ के रण में जाती हैं। अब 2024 में पूछा गया सवाल है। देखिए इस तरीके से अब जो सवाल है उसका पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, यानी कि सीधा सीधा पूछने के बजाय अब थोड़ा वो अच्छे लेवल पर पूछ रहे हैं। बाकी चीज़ें वही हैं, बस ये कि पहले सीधा सीधा वो चीज़ आ रही थी, अब उसको थोड़ा घुमाकर पूछा जा रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो कच्छ के रण का मतलब अरेबियन सी में जा रही हैं। अरेबियन सी में भी वही, एक तो कच्छ के रण में जाती हैं, एक आपके खंबात की खाड़ी में जाती हैं। तो हमसे कच्छ के रण की पूछ रहा है, और कच्छ के रण में जाती है आपकी पश्चिमी बनास और लूनी। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी जाती है कच्छ के रण में, पश्चिमी बनास और लूनी। अभी हमने देख ही ली थी डायरेक्शन, ये आपकी देखिए लूनी जा रही है, कहाँ पे जा रही है, कच्छ के रण में। चलो आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। चंबल, बनास, बाणगंगा, माही। तो अरब सागर में कौन सी गिरती है, अरब सागर में जाती है आपके माही। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। चंबल, माही, बनास या खारी। तो हमें पता है माही जाती है अरेबियन सी में, तो माही जो है इसका भाग नहीं होगा। अब है अंतःप्रवाही नदी है। अब हमसे क्या बात कर रहा है, अंतःप्रवाही नदी की बात कर रहा है। कौन सी है, पश्चिमी बनास है, कातली है, गंभीरी है, खारी है। तो अंतःप्रवाह की नदी की बात करें तो ये आ जाएगा आपका कातली। कौन सी आ जाएगी, कातली। देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है। देखिए लेटेस्ट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखा करो कि पैटर्न क्या चल रहा है, ऑप्शन किस तरीके से पुट किए जा रहे हैं। उससे क्या होता है, एक आइडिया लगता है कि किस तरीके से चीज़ें पढ़नी है और किन किन ऑप्शन में हमें हमें कन्फ्यूज़ कर सकता है एग्जामिनर। इस तरीके से आप देखा करो। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है। क्या पूछ रहा है भाई, जो इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम है हमारा उसमें नहीं आती। लिक, मेंढा, वाकल या खांडेल। तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका वाकल। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये लिक है, मेंढा है, खांडेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मेंढा है, काकनी, कातली, ये सभी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं जो कि अपने प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डाई। निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी है। अब क्या पूछ रहा है, आंतरिक अपवाह की नदी है, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा आपके साबी। क्या हो जाएगा, साबी। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान की एक नदी जो अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। जाखम, कातली, काकनी या गग्गर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका हो जाएगा आपके जाखम। राजस्थान के अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है। देखिए 2024 में पूछे गए सवाल हैं ये। तो पश्चिमी बनास नहीं है, रूपारेल, साबी, काकनी। तो पश्चिमी बनास हमें पता है, लूनी और पश्चिमी बनास कहाँ जाती है, अरब सागर में। और उसमें भी अगर हम बात करें तो कहाँ जाती है, कच्छ के रण में। ये आपको याद रखना है, कच्छ के रण में, रन ऑफ कच्छ। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उससे संबंधित है। कौन सी, बंगाल की खाड़ी। तो क्या हो जाएगा, कौन सी जाती है, चंबल। बताया था मैंने आपको, कौन सी जाती है आपकी, चंबल। चंबल मिलती है यमुना से, यमुना मिलती है गंगा से, और गंगा जाती है फिर आपकी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम ये सवाल हमारे हो गए हैं, अब हम आगे चलते हैं पेज पर। तो अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। क्या कह रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है उससे संबंधित नहीं है। पशु परिचय में पूछा गया सवाल है। बनास, बाणगंगा, चंबल या लूनी। क्या कह रहा है, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। कौन सी नहीं है, तो लूनी नहीं है, क्योंकि लूनी किसका भाग है, लूनी कहाँ जाती है, अरब सागर में, उसमें भी कच्छ के रण में जाती है। राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए पशु परिचय 2024 अब हमसे ज़्यादातर कैसे पूछ रहा है कि भाई खंबात की खाड़ी में कौन सी जाती है और कच्छ के रण में। तो खंबात की खाड़ी में जाती है आपकी कौन सी रिवर, तो खंबात की खाड़ी में जाती है हमारे, ये जाती है आपकी माही। कौन सी जाती है आपकी, माही। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर, माही और साबरमती। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, लूनी, बनास, चंबल या कातली। तो कौन सी गिरती है अरब सागर में, लूनी। 2024 में पूछा गया सवाल है आपके। चलिए आगे देखते हैं। अंतःप्रवाहित नदी नहीं है, साबी, कातली, काकनी या खारी। क्या कह रहा है कि जो इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम में हमारा उसका भाग नहीं है। कौन सी नदी, साबी, कातली, काकनी या खारी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। ये जो खारी नदी है ना, ये आपकी बनास की सहायक नदी है। किसकी है? बनास की। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदियाँ अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? बनास नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास, काकनी या माही। अब हमें चाटना है कि भाई अरब सागर नदी तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए, हमें पता है कि बनास नदी जो है अरब सागरीय जो तंत्र है उसका भाग नहीं है। इसके अलावा काकनी नहीं है, क्योंकि ये अपना आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है 1 और 4। बाकी के तीनों की तीनों आपके अरब सागर में जाती हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। काकनी रिवर की अगर हम बात करें तो आंतरिक प्रवाह की नदी है। अरब सागरीय तंत्र के भाग कच्छ की खाड़ी में आपके पश्चिमी बनास, लूनी और खंबात की खाड़ी में कौन सी जाती है? साबरमती और माही। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ आपकी बनास हो गई, चंबल, पार्वती, काली सिंध। ये कहाँ पे जाती है? बंगाल की खाड़ी में। देखते हैं अगला सवाल। वह नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुँचता है। वह नदी जिसका पानी क्या है, कहाँ तक चला जाता है? बंगाल की खाड़ी में। कौन है आपके? चंबल। चंबल नदी का जल अंततः कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में। जबकि माही, साबरमती का जल कहाँ जाता है? खंबात की खाड़ी में, यानी अरेबियन सी में। और देखिए यहाँ पे लिख रहा है जो सोम है वो माही की क्या है? आपकी एक सहायक नदी। अब बात करते हैं खारी नदी की। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह क्या है? तो हमसे खारी नदी के बारे में पूछ रहा है कि भैया कौन से ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है ये। तो देखिए इस सवाल को डिलीट किया गया था, ये काफ़ी पहले आरएस में पूछा गया सवाल है 2010 में। ठीक है, हम लगा देते हैं इस पर स्टार मार्क, क्योंकि इसको किया गया था डिलीट। चलिए पर एक बार हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि राजस्थान में खारी नाम से 2 नदियाँ हैं। ठीक है, क्या है? खारी नाम से 2 रिवर हैं, जिसमें एक तो आपके अरब सागरीय है, यानी जिसका उद्गम स्थल है आपके सिरोही जिले का शेरगांव की पहाड़ियाँ। कौन सा? सिरोही जिले से होती है, शेरगांव की पहाड़ियों से। यह सिरोही जालौर में बहकर जालौर के सायला गाँव में क्या होता है? लूनी की सहायक नदी जवाई नदी में मिल जाती है। अब बेसिकली खारी नाम से 2 रिवर हैं। एक तो है जिसका ओरिजिन होता है आपके सिरोही ज़िले के शेरगांव की पहाड़ियों से, और यह क्या करती है? सिरोही जालौर में बहती है, और जालौर के पास एक गांव है सायला गांव, उसमें जाकर क्या होता है? लूनी की सहायक नदी है एक जवाई नदी, उसमें मिल जाती है। किस में चल जाती है? जवाई नदी में। दूसरी खाड़ी की अगर बात करें तो ये आपके बंगाल की खाड़ी, यह राजसमंद में बिजराल जो हिल्स हैं, बिजराल गांव की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है और भीलवाड़ा में बहकर कहाँ पे बहती है? भीलवाड़ा में बहती है, और भीलवाड़ा अजमेर की सीमा बनाते हुए राजमहल टोंक में बहकर आपके देवली के पास बनास में मिल जाती है। एक संगम पड़ा होगा आपने यहाँ पे, राजमहल में एक संगम बनता है, त्रिवेणी संगम, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यानी एक खाड़ी तो क्या है आपकी सिरोही से निकल रही है, और एक आपके निकल रही है राजसमंद से। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ खाड़ी, इसलिए देखिए यहाँ पे अरब सागर भी दिया गया था और बंगाल की खाड़ी। अब हम 2 नाम से, और एक अरब सागर का पार्ट है और एक बंगाल की खाड़ी का। तो देखिए एक का ओरिजिन होता है आपके शेरगांव की पहाड़ियाँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शेरगांव हिल्स, और एक होता है आपकी बिजराल, है ना, बिजराल हिल्स। ठीक है, शेरगांव हिल्स कहाँ है? आपके सिरोही, और जो बिजराल है ये आपके राजसमंद। और ये आपकी जो खाड़ी है जो सिरोही से निकलती है, ये क्या चली जाती है? जवाई नदी में मिल जाती है। किस में? आपके जवाई नदी में। किस में? जवाई नदी में, जवाई रिवर में। और ये जवाई किसकी सहायक नदी है? ये आपकी लूनी की सहायक नदी है। इसके अलावा जो राजसमंद से निकलती है आपके, ये कहाँ चली जाती है? भीलवाड़ा में बहती है, और भीलवाड़ा अजमेर की सीमा बनाते हुए आपके कहाँ चली जाती है? राजमहल टोंक में बहकर देवली के पास बनास में। यानी कि ये वाली जो खारी नदी है ये चली जाती है आपकी बनास नदी में। इस तरीके से आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए अगला सवाल है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो ये किसका भाग है? जो आपके बनास में मिल रही है, तो बनास में मिलेगी तो ये कहाँ जाएगी आपके?
ये जाएगी आपके बंगाल की खाड़ी में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित डैश 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 गांव की पहाड़ियों से होता है। यानी हमसे पूछ रहा है कि भाई कौन सी गांव की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये निकलती है आपकी बिजराल। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? बनास, केवल, लूनी एवं बनास दोनों, चंबल, केवल, लूनी, केवल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो खारी नामक नदी की अगर बात करें तो ये लूनी और बनास दोनों का ही भाग है ना, याद रखना। अभी हमने पढ़ा था लूनी और बनास दोनों आ जाएगा इसमें। अगला सवाल है, आसिंद, विजयनगर और हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? आसिंद, विजयनगर और हुरडा, तो इसका राइट आंसर होगा आपके खारी। कौन सी हो जाएगा? खारी। तो खारी से कई सारे सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान और नदी सही सुमेलित नहीं है? हमसे क्या कह रहा है? उत्पत्ति स्थान दिया है, ओरिजिन दिया हुआ है और रिवर दिया हुआ है, और कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो जानापाव हिल्स से चंबल निकलती है, बिल्कुल जानापाव हिल से चंबल का ओरिजिन होता है। नाग पहाड़ से लूनी निकलती है, बिल्कुल सही बात है। गोगुंदा पहाड़ियों से आपके निकलती है बेड़च, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो बिजराल हिल्स है इससे बनास नहीं निकलती, इससे निकलती है आपकी खारी। कौन सी निकलती है आपकी? खारी नदी। अगला सवाल है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुँच जाती है? अब हम बात कर रहे हैं घग्गर की। तो घग्गर के क्या कह रहा है कि पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? तो राइट आंसर होगा इसका फोर्ट अब्बास। घग्गर नदी की बात कर लेते हैं। इस नदी को नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी के नाम से भी जानते हैं। किसी भी नाम से पूछ सकते हैं, सारे नाम याद होने चाहिए। नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी। अब इसके उद्गम की बात कर लेते हैं। तो इसका ओरिजिन होता है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी, कालका माता मंदिर के पास से इसका ओरिजिन होता है। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश, यानी कि राजस्थान से ओरिजिनेट नहीं हो रही, ये बात याद रखना। राजस्थान के बाहर से। और कहाँ से? शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश उत्तर दिशा से। कहाँ से होता है? उत्तर दिशा से। टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव। कौन सी तहसील? टिब्बी तहसील के कौन सा गांव? तलवाड़ा गांव, जो कहाँ पड़ता है आपके? हनुमानगढ़। अगर ज़िले से पूछा जाए कि भाई कौन से ज़िले से, तो हनुमानगढ़, और एग्जैक्ट दे तो टिब्बी तहसील है और तलवाड़ा गांव है। नामक स्थान से उत्तर दिशा से हमारे राजस्थान में एंटर करती है, तथा राजस्थान में बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है इसका? नाली। जो इसका बहाव क्षेत्र है उसको हम कहते हैं राजस्थान में नाली। इसका अंतिम स्थान है फोर्ट अब्बास, जो कहाँ पर है आपके? बहावलपुर, पाकिस्तान। यानी आती कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से, और चली जाती है कहाँ पे? फोर्ट अब्बास तक। बहावलपुर पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ का क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है, और पाकिस्तान की बात करें तो हकरा। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि ये आंतरिक प्रवाह की क्या है? सबसे लंबी नदी है। इस नदी के मुहाने पर क्या है आपकी? कालीबंगा सभ्यता। क्या है आपकी? कालीबंगा सभ्यता विकसित है। हनुमानगढ़ स्थित जो तलवाड़ा झील है घग्गर नदी पर निर्मित है। कौन सी? जो तलवाड़ा झील है घग्गर नदी पर। और अगर हम बात करें घग्गर बेसिन का, ये तो मुख्यतः 2 जिलों में विस्तृत है, जो कि है आपके गंगानगर और हनुमानगढ़, क्योंकि यहीं से बहती हुई चली जाती है। फिर ये तो क्या है आपके? गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला सवाल है, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? जस्ट अभी हमने नाम पढ़े थे, तो ये दी गई है आपकी घग्गर को। किसको? घग्गर को। राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? क्या कह रहा है ये? उत्तर से दक्षिण की ओर। चंबल, माही, घग्गर या कातली? तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये बहती है आपकी घग्गर। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे आपको याद रखने हैं घग्गर के बारे में। घग्गर का दोआब मैदान, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का जो है उसको हम कहते हैं दोआब, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है। जो घग्गर का मैदान है आपके, तो देखिए नदियाँ क्या करती हैं? मैदानों का निर्माण करती हैं। तो ये जो दोआब है, यानी कि ये जो हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, ये जो क्षेत्र है मैदान का घग्गर के अपवाद क्षेत्र में, वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? तो देखिए नदियाँ क्या होती हैं? अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर आती हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होता है? उससे मैदानों का निर्माण होता है। तो ये कह रहा है कि
घग्गर का जो दोआब मैदान है राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है। तो ये किससे बना है आपके, ये बना है आपके घग्गर और सतलज। किससे, घग्गर और सतलज से। ये आपको याद रखना है। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है, अब देखिए किसी खुले महासागर में क्या कह रहा है, नहीं पहुंचता, साबरमती, माजम, कांतली या सोम। तो कांतली क्योंकि अपवा क्षेत्र की नदी है, कांतली आंतरिक अपवा क्षेत्र की नदी है। तो जो आंतरिक अपवा क्षेत्र की नदियाँ होती है वो क्या होती है, अपने प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, किसी महासागर या समुद्र में उनका जल नहीं जाता। अब बात करते हैं कांतली की। राज्य में पूर्ण बहाव की दृष्टि से, इस कीवर्ड पे फोकस करना है, क्या कह रहा है, पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। और हमने क्या पढ़ा था कि जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है घग्गर। लेकिन अगर पूर्ण बहाव की दृष्टि से पूछे तो क्या है आपकी कांतली, यानी कि पूरी तरीके से ये किस में बहती है, राजस्थान में, जबकि घग्गर जो है आपके हिमाचल प्रदेश से आती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियाँ कौन सी, सीकर जिले में जो खंडेला हिल्स है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और उदयपुर वाटी तहसील के दक्षिण पश्चिम में ये क्या करती है, झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है। किसको, झुंझुनू जिले को। और चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। कहाँ पर विलीन हो जाती है फिर ये, चूरू की सीमा में। इसका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी, यानी ये जिस क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र को हम कहते हैं तोरावाटी। चलिए, और घग्गर के को क्या कहते हैं, नाली। और पाकिस्तान में हकरा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है, काकनी, कातली, बाणगंगा, गंभीरी। तो ये कातली है, इसको याद रखना, काकनी नहीं है। और यहाँ पर कौन सी सभ्यता है कातली नदी के किनारे, कमेंट सेक्शन में बताना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सभ्यता पढ़ते हैं हम। मरुस्थल में बुझ झील, ये क्या है, बुझ झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है। क्या कह रहा है कि मरुस्थल में जो बुझ झील है उसका निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो ये किया गया काकने नदी पर। क्या है, काकनेय, काकनेय कह देते हैं, काकनी या मसूरदी नदी के नाम से क्या है ये फेमस। इस नदी का जो ओरिजिन है वो क्या है, जैसलमेर का कोठियारी गांव। कौन सा, जैसलमेर का कोठियारी गांव। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। तो याद क्या रखना है आपको, क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह नदी जैसलमेर के रूपसी गाँव में प्रसिद्ध बुझ झील का निर्माण करती है। ये जो नदी है कौन से गांव में, आपके रूपसी गांव में बुझ झील का निर्माण करती है। इसका विलुप्ति स्थल क्या है, मीठा खाड़ी। और विलुप्ति स्थल कौन सा है इसका, मीठा खाड़ी करके एक जगह, वहाँ पे मीठा खाड़ी में। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है। क्या कह रहा है कि कौन सी नदी है जो भी सतह के थोड़े से बहाव के बाद ही गायब हो जाती है। तो ये आपकी कौन सी, ये आपकी काकनी। कौन सी है, काकनी। और क्या है, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। जैसलमेर का कोठियारी गांव से इसका ओरिजिन होता है। अगला सवाल है, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपकी काकनी को। निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमें नदी दी गई है और उसका ओरिजिन दिया गया है, हमें बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो बनास की बात करें तो खमनोर पहाड़ी बिल्कुल सही है। बाणगंगा बैराट हिल्स बिल्कुल सही है। कातली खंडेला से निकलती है, बिल्कुल सही है। काकनी आपकी कुंभलगढ़ पहाड़ी से नहीं निकलती, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि काकनी निकलती है आपके जैसलमेर की कोठारी गांव से इसका उद्गम होता है। और यह नदी जैसलमेर के रूपसी गांव में फिर एक बुझ झील का निर्माण करती है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती। अभी क्या कह रहा है भाई साहब, पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती। मोरेल है, बाणगंगा, काकनी या ढूंढ। अब देखो हमें पता है काकनी कहाँ पे प्रवाहित होती है, आपके जैसलमेर। और जैसलमेर तो पश्चिम में है ना, पूर्व में थोड़ी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपके ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये कुछ इमेजेस लगाई हुई है यहाँ पे। ये क्या है आपका, चूलिया वाटरफॉल। कौन सा, चूलिया जलप्रपात वाटरफॉल। क्या है ये आपके, वाटरफॉल। और ये दूसरी इमेज कौन सी है, ये आप बताओ, ये कौन सी इमेज।
चलिए हम तब तक सवाल देखते हैं आगे के। तो हमारा आगे का सवाल है रूपारेल नदी के बारे में। ये कह रहा है कि रूपारेल नदी का उद्गम पूछ रहा है, या जो रूपारेल रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो रूपारेल निकलती है उदयनाथ से। कहाँ से? उदयनाथ की पहाड़ी से। तो रूपारेल नदी का ओरिजिन प्लेस है आपका उदयनाथ हिल्स, जो कहाँ पर है आपके थानागाजी, और ये कहाँ पड़ता है आपके अलवर। इस नदी को लसवारी नदी और स्थानीय भाषा में वरा नदी भी कहते हैं। यानी इसके और क्या क्या नाम है? तो लसवारी नदी क्या है? लसवारी नदी, और दूसरा नाम क्या है? वराह नदी। तो ये नाम आपको याद रखने, क्योंकि किसी भी नाम से पूछ सकता है। यह नदी सीकरी डीग जिले में विलुप्त हो जाती है। अब कहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है? डीग में। और डीग में भी कहाँ? सीकरी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वराह या लसवारी नदी के नाम से जाना जाता है? जस्ट अभी हमने देखा किसको? रूपारेल को। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो देखिए, कांतली, काकनी, सागी या गग्गर। ये क्या कह रहा है भाई कि अंतः प्रवाही नदी नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका सागी। अरब सागर की ओर बहने वाली कौन सी सागी नदी का ओरिजिन होता है? जालौर जिले से। कहाँ से होता है? जालौर से। जालौर में भी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। किसकी बात कर रहे हैं हम? सागी की। यह जालौर जिले के सांचौर से बहकर कहाँ जाती है? बाड़मेर के गांधव गांव के पास लूनी नदी में मिल जाती है। तो सागी किस में मिल जाती है? आपकी लूनी नदी में। और निकलती कहाँ से? जालौर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, और यहाँ से सांचौर में बहती है और बाड़मेर में कहाँ चली जाती है? गांधव गांव है एक, वहाँ के पास आपके लूनी में विलुप्त हो जाती है, लूनी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम है सेवर हिल्स? तो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी। तो स से साबी, स से सेवर। साबी नदी जयपुर की सेवर हिल से निकलती है और कोटपुतली बहरोड जिले में बहने के बाद हरियाणा की कहाँ चली जाती है? पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो साबी है जयपुर से निकलती है और हरियाणा के पटौदी के उत्तर में क्या हो जाती है? विलीन। यह नदी मुगल काल में वर्षा ऋतु में विनाश लीला हेतु फेमस है। कहाँ पे? मुगल काल में वर्षा ऋतु में विनाश लीला के लिए। कौन सी? साबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर, कहाँ से? पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कहाँ चली जाती है? कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। कौन सी नदी है जो अरावली की पश्चिम ढाल से निकलती है और सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहती है और कहाँ चली जाती है? कच्छ की खाड़ी में। तो यह है आपकी पश्चिमी बनास। और कौन सी जाती है कच्छ की खाड़ी में? वो जाती है आपके लूनी। देखिए अब हम बात करते हैं पश्चिमी बनास की। तो ये आपके सिरोही जिले के नया सानवारा गांव। कौन सा? नया सानवारा गांव के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, सिरोही में बहती हुई गुजरात के बनासकांठा जिले में। कहाँ पे? गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। वह फिर लिटिल रन, कच्छ के रन में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। किसमें? कच्छ के रन में। लूनी नदी मुख्यतः बहती है। तो लूनी नदी कहाँ बहती है मुख्यतः? तो ये बहती है हमारे राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अब यहाँ पर लूनी नदी के बारे में दिया हुआ है पूरा, इसको हम पढ़ लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा, जो भी पॉइंट्स है और आपको समझ आ जाएंगे। चलिए देखते हैं लूनी के बारे में। राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी, कौन सी? पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की यह नदी अजमेर में आना सागर झील के पास स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अजमेर में आना सागर झील है आपके, और इसी के पास क्या है? नाग हिल्स। कौन सी? नाग पहाड़ी से निकलती है। इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती या सरगावती के नाम से जानते हैं। तो जो इसका ओरिजिन प्लेस है वहाँ पर इसको सागरमती या सरगावती कहते हैं। गोविंदगढ़ जो कि अजमेर में है, सरस्वती नामक धारा के मिलने से। अब क्या होता है? गोविंदगढ़ में क्या होता है? सरस्वती नामक धारा मिल जाती है इससे। कौन सी? सरस्वती नामक धारा। फिर इसको हम कहते हैं लूनी। क्या कहते हैं? लूनी। जब ओरिजिन होता है तो सागरमती या सरगावती, फिर इसमें सरस्वती मिलती है एक धारा, फिर लूनी के नाम से हम इसको जानते हैं। पुष्कर के पास साकरी, सांचौर में रेल या नाड़ा भी इसको कहा जाता है। तो पुष्कर के निकट क्या है? साकरी, और सांचौर में रेल या नाड़ा। अब देखिए इसमें खास बात क्या है कि इसका जो पानी है वो बालोतरा तक तो क्या है? मीठा। कैसा है? बालोतरा तक तो मीठा है और बाद में हो जाता है खारा।
इसलिए इसे हम कहते हैं मीठी खारी नदी। क्या कहते हैं? मीठी खारी नदी। इसको हम मरुस्थल की गंगा के नाम से भी जानते हैं। लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, बालू रेत की अधिकता और फैलाव की वजह से जो थली है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम? थली। थली का मतलब रेत ही रेत। तो क्या है कि लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है वो क्या है, बालू रेत की अधिकता है वहाँ पर, और इतना ही फैलाव है बालू रेत का, तो इसको हम थली कहते हैं। कालिदास ने इस नदी को कहा है अंत्य सलीला। ये याद रखना है आपको, क्या कहा है? अंत्य सलीला। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? गौड़वाड़ प्रदेश। क्या कहलाता है? गौड़वाड़ प्रदेश। लूनी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो लीलड़ी सबसे पहले मिलने वाली। तो सबसे पहले कौन सी मिलती है? लीलड़ी। जोजड़ी, गुहिया, बाडी, सूकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी एवं सागी। सबसे अंत में कौन सी मिलती है? सागी। तो याद रखना है सबसे अंत में सागी। अजमेर, ब्यावर, डेगाना, बिलाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर 7 जिलों में बहती हुई यह नदी फिर चली जाती है आपके कच्छ के रण में। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, कितने जिलों में बहती है? 7। अजमेर, क्योंकि अजमेर से तो ओरिजिन ही होता है इसका, नागपाड़ से। फिर आपके ब्यावर अब एक ज़िला बन गया है। अजमेर, ब्यावर, डेगाना यानी कि नागौर में। देखिए डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या है, उस हिसाब से आपको टिक करना होता है। फिर आपके बिलाड़ा, जोधपुर, इसके बाद बालोतरा, फिर बाड़मेर और जालौर। ये आपको याद रखने। चलो, तो एक इमेज दी गई है यहाँ पे लूनी नदी के अपवाह तंत्र की। तो ये क्या है आपकी? लूनी रिवर। तो देखिए ये आपकी सागरमती, ये आपकी सरस्वती, फिर हम इसको कहते हैं लूनी। क्या कहते हैं आपके? लूनी। ये देखिए ये है आपकी लूनी, और ये चली जाती है फिर कच्छ के रण में। देखिए सबसे अंत में कौन सी मिल रही है इसे? सबसे अंत में मिल रही है खारी, सॉरी सबसे अंत में मिल रही है सागी। कौन सी? आपकी सागी। तो याद रखना है आपको, सबसे अंत में कौन सी मिलती है इसमें? इसमें मिलती है आपकी सागी। देखिए यहाँ पे सारे, जैसे लीलड़ी हो गया, ये आपकी गुहिया हो गया, बांडी, सूकड़ी, इधर मीठड़ी, जवाई, खारी, ये सब क्या है इसकी सहायक नदियाँ। और देखिए जोजड़ी मिलती है इस साइड से, इसमें याद रखना आप। बाकी सारी नदियाँ तो आपकी इस साइड से मिल रही हैं और जोजड़ी मिल रही है आपकी इस साइड से, तो इसको आप याद रखना जोजड़ी को, ये महत्वपूर्ण है आपके। चलिए, और जोजड़ी कहाँ की मिल रही है आपके? ये मिल रही है आपके जोधपुर में आके मिल रही है ना। चलो आगे देखते हैं। आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? तो ये आपकी कौन सी नदी है? लूनी। लूनी को क्या कहते हैं? आधी खारी आधी मीठी। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? तो हमने पढ़ा था कि बालोतरा तक तो मीठा रहता है, फिर हो जाता है खारा, यानी कि ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो लूनी नदी का उद्गम पूछ रहा है, तो लूनी नदी निकलती है आपके नागपहाड़ अजमेर से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? तो ध्यान से पढ़ना है हमें सवाल। हमसे कह रहा है कि भाई शामिल नहीं है चंबल, लूनी, बनास या बाणगंगा। क्या कह रहा है? बंगाल की खाड़ी का जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है, तो वो है आपकी लूनी, क्योंकि लूनी हिस्सा है आपका अरेबियन सी, है ना। कहाँ पे जाती है? अरब सागर में। और अरब सागर में भी अगर हम करें तो कच्छ के रण में। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालौर भाग हैं माही बेसिन के, चंबल बेसिन के, लूनी बेसिन के या साबरमती बेसिन के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लूनी बेसिन, ऑप्शन नंबर 3। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो लूनी का उत्तरी क्षेत्र जहाँ पर रेत ही रेत है, क्या बोला था हमने उसको? थली। क्या बोला था? थली, ऑप्शन नंबर 1। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं?
बेड़ज की है, लूनी की है, बनास या घग्गर। तो हमें पता है ये सभी सहायक नदियाँ लूनी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत, क्या कह रहा है, उद्गम से अंत, जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से अंत तक जब हम यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। कहाँ से आपको जाना है, उद्गम से अंत तक, जवाई, बांडी, सूकड़ी या गुइया। तो यानी पहले कौन सी आएगी, बाद में कौन सी आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले आपके गुइया, उसके बाद आएगी आपके कौन सी, उसके बाद आएगी बांडी, फिर आएगी आपकी कौन सी, फिर आएगी आपके जवाई, और फिर आएगी आपके कौन सी, फिर आपकी आएगी सूकड़ी, फिर आएगी आपकी जवाई, और सबसे लास्ट में कौन सी मिलती है लूनी में, सागी। तो ये याद रखना, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपको याद रहेगा इस मैप से, ये आप एक बार देखना तभी आपको याद रहेगा। देखिए लीलड़ी, गुइया, बांडी, फिर सूकड़ी, फिर मीठड़ी, फिर जवाई, खारी, सागी, इस तरीके से आपको याद रखना है। क्योंकि ये क्या कह रहा है, उद्गम से अंत की तरफ अगर आप यात्रा करते हो लूनी नदी के किनारे, तो कौन सी जो है सहायक नदी पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो ये लूनी नदी है, लूनी की ये सहायक हैं जोजड़ी, बांडी और जवाई। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो हम पढ़ ही चुके हैं किसके, लूनी की। चलिए आगे देखते हैं। लूनी की सहायक नदी नहीं है। अब क्या कह रहा है कि भाई निम्न में से कौन सी नदी है जो लूनी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसकी सहायक नहीं है। तो वो है आपकी मेंढा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। लूनी नदी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है। चलो देखते हैं, लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा क्या है आपके, काला भूरा डूंगर। यह नदी कच्छ के रन तक प्रवाहित होती है, सही बात है। उद्गम से बालोतरा तक इसका पानी कैसा है, मीठा, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है आपकी। यह राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है। यानी राजस्थान का जितना भी ड्रेनेज एरिया है उसका कितना भाग बनाती है, 5.6%। तो यहाँ पर हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि लूनी नदी राजस्थान के टोटल अपवाह क्षेत्र का कितना 10.40% भाग पर प्रभावित होती है। कितना 10.40, ये आपको याद रखना है। चलो अब आगे देखते हैं। लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। भैया लूनी नदी प्रदूषित हो रही है तो किस वजह से हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, रंगाई छपाई उद्योग, इसकी वजह से ये प्रदूषित हो रही है। 2024 में पूछा गया सवाल है। तो जो पालिका, रंगाई छपाई उद्योग और जो वस्त्र उद्योग की वजह से क्या हो रहा है, लूनी की सहायक नदी कौन सी, बांडी नदी क्या हो रही है आपकी, प्रदूषित हो रही है। और इस नदी को क्या कहने, मतलब इसको क्या कहते हैं आप, केमिकल रिवर। क्या कहते हैं, केमिकल रिवर। क्योंकि क्या हो रही है, प्रदूषित किस वजह से, रंगाई छपाई उद्योगों की वजह से, वस्त्र उद्योग की वजह से। पाली के वस्त्र उद्योग की वजह से कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो वो है आपकी कौन सी, वो है आपकी बांडी। अब देखिए बांडी ऑप्शन में नहीं है तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी, यानी कौन सी नदी जो अरावली से नहीं आती, बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी या जवाई। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, जोजड़ी। तो जोजड़ी के बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो जोजड़ी रिवर की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, नागौर जिले की पोंडलू गांव की पहाड़ियों से। कहाँ पे, नागौर जिले की पोंडलू गांव की पहाड़ियों से। ये आपके नागौर जोधपुर ग्रामीण में बहती है। यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जिस उसमें दाईं ओर से मिलती है। किसमें, दाईं ओर से। देखिए ये आपकी जोजड़ी है और ये कहाँ से मिल रही है आपकी, दाईं ओर से, यानी कि राइट से। देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र इस तरीके से, तो अगर क्लॉकवाइज जाएंगे हम तो इस तरीके से, ये आपका राइट, और इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा लेफ़्ट। यानी सारी लेफ़्ट की है और इधर कौन सी आपकी, राइट की। तो जोजड़ी की बात करते हैं तो जोजड़ी के बारे में क्या देखा हमने कि भाई दाईं ओर से मिलती है और कैसी, एकमात्र ऐसी नदी है कौन सी, जोजड़ी, तथा जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है। लूनी की अन्य सभी सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती है, अरावली से। लेकिन जोजड़ी के बारे में खास बात क्या है, एक तो ये अरावली से नहीं निकलती, दूसरा एकमात्र सहायक नदी है जो इसमें राइट साइड से मिलती है। तो दोनों पॉइंट आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखना आप। अगला है, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से, आपके एमपी से होता है
और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। अब देखो, उद्गम कहाँ से हो रहा है? एमपी से हो रहा है। और कहाँ अपना जल डाल रही है? खंबात की खाड़ी में। कौन सी नदी है? माही रिवर। अब देखिए, माही के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। माही को हम कहते हैं आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। देखिए कितने नाम है इसके। माही को क्या कहते हैं भाई? आदिवासी क्षेत्र में बहती है तो आदिवासियों की गंगा। इस इलाके को वागड़ कहते हैं तो वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, क्योंकि दक्षिण राजस्थान में बहती है। मध्य प्रदेश के धार जिले, मध्य प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? धार डिस्ट्रिक्ट की कौन सी हिल्स? अमरोरू हिल्स के सरदारपुरा के निकट कौन सा गांव? मिंडा गांव की महंत झील से निकलकर। देखिए कितने सारे नाम यहाँ पर आ गए हैं। तो देखिए, स्टेट एमपी, डिस्ट्रिक्ट धार, और कौन सी? अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के पास गांव पड़ता है मिंडा गांव, यहाँ की महंत झील। तो कहने का क्या है कि इसका ओरिजिन होता है महंत झील से निकलकर राजस्थान में कहाँ से? बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव के निकट प्रवेश करती है। तो राजस्थान में माही कहाँ से एंटर करती है? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और गांव कौन सा है? खांदू गांव। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई, क्या करती है ये? बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब देखिए, भारत में बीच से जाती है आपकी कर्क रेखा, ये जाती है आपकी भारत के बीच में से कर्क रेखा। अब देखिए, यहाँ पे पड़ता है राजस्थान। ये मान लीजिए राजस्थान। तो जो कर्क रेखा है, अब यहाँ से निकल रही है आपकी कौन सी? यहाँ से आपकी आ रही है माही आ रही है। देखिए, यानी कि ये क्या करती है? नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। ये कौन सी रेखा है आपकी? कर्क रेखा। कर्क रेखा इसको कितनी बार काट रही है? एक बार यहाँ से काट रही है और एक बार इधर से। बार बार क्यों आ रहा है इसमें, है ना? तो ये आप याद रखना, कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। किसको? माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को। अब देखिए, माही नदी, अब देखिए ये यहाँ से निकल रही है तो कैसे बह रही है? उल्टे यू आकार में बह रही है। तो ये क्या होती है? उल्टे यू आकार में बहती हुई कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में, यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी पर बोरखेड़ा गाँव में क्या बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध। पढ़ लिया है हमने माही बजाज सागर के बारे में। और कागदी गांव में, ये भी बांसवाड़ा में ही पड़ता है, बना हुआ है कागदी पिकअप बांध। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से? माही नदी से। तो माही नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सवाल बनते हैं माही नदी से। तो इसको आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जानते हैं। दूसरा, एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है अमरोरू पहाड़ी, ये याद रखना। और सरदारपुरा के निकट गांव कौन सा है? मिंडा गांव की महंत झील से निकलकर राजस्थान में कहाँ? बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से एंटर करती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने माही नदी के बारे में। अगला सवाल देखते हैं, माही नदी का उद्गम है। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो माही नदी का उद्गम होता है आपके धार एमपी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको माही को। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। माही नदी का किनारा कहलाता है, माही नदी का किनारा कहलाता है आपके, क्या कहलाता है? माही नदी के किनारे को हम कहते हैं कांठल। क्या कहते हैं? कांठल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। क्या? दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम में प्रवाहित होती है और वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यह नदी आपकी माही, जो कि उल्टे यू आकार में बहती है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? क्या कह रहा है? दक्षिणतम भाग में कौन सा बेसिन है? तो ये है हमारा माही बेसिन। कौन सा है? माही बेसिन। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार? माही काटती है। अगला है, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो ये बनाती है आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा। किसकी बनाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? देखिए 2024 में पूछ लिया और मिंडा का नाम दे दिया यहाँ पर, इसलिए आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो आंसर हो जाएगा इसका माही। सोम एक सहायक नदी है, तो सोम सहायक नदी है माही की। किसकी? माही की।
अनास, ईरू, सोम, चाप, एराव, भादर, इराऊ, जाखम, हरण, मोरान, माई की क्या है सहायक नदियाँ। तो सारी नदियों के नाम याद रखने हैं। अब देखिए, केवल हरण, अनास और चाप ये क्या है माही नदी के बाएं किनारे पर मिलती हैं। किस पर मिलती है? माही नदी के बाएं किनारे पर। कौन सी? हरण, इसके अलावा अनास, इसके अलावा चाप। कहाँ पर? लेफ्ट। याद रखना है ये हरण, अनास और चाप। और शेष सभी कहाँ पे मिलती है? दाएं किनारे पे। कहाँ पे? दाएं किनारे पे। तो देखिए इसका इधर की साइड जाती है आपकी माही। तो अगर क्लॉकवाइज की बात करें इसकी, तो ये कौन सा हो जाएगा इसका? राइट साइड। और नीचे से जो नदियाँ इसमें आएंगी वो कौन सी हो जाएंगी? आपकी लेफ़्ट साइड की। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, ऊपर से जितनी भी नदियाँ आएंगी वो आपकी राइट साइड की हो जाएगी। चलिए, ये तीन आपको याद रखनी है जो कि कैसी हैं? आपके बाएं किनारे पर मिलती हैं। माही की सहायक ईरू नदी इसमें माही बांध के पहले ही मिल जाती है। अब देखिए एक और बात है कि जो ईरू नदी है ये क्या होता है? जो माही बांध बना हुआ है उससे पहले ही मिल जाती है। और शेष जो इसकी सहायक नदियाँ माही बांध के बाद मिलती हैं। माही बांध के बाद। और कहाँ पर है माही बांध? ये आपके बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये आपकी माही की। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अनास, ईरू, चाप किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? जस्ट अभी हमने डिस्कस किए हैं सारे। तो ये आपकी माही की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले पे। माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। अब कौन सा पूछ रहा है? बाएं किनारे की। तो कौन सी पढ़ी थी हमने? अनास थी, चाप थी। देखिए अनास भी दिया हुआ है और चाप भी दिया हुआ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे इसके सही आंसर? अनास, चाप और एक थी आपकी हरण। कौन सी थी? तीनों नाम याद रखने। अपहरण से याद रख लेना कि बाद के 3 लेटर है हरण। अपहरण किसका? अनास। और एक है आपके चाप। चाप आता है ना, वो एक खाने की चीज़ आती है एक चाप। और अनानास से याद रख लो अनास। ये सब कैसी हैं आपकी? लेफ्ट बैंक की, यानी कि बाएं किनारे की। अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह कौन सी है? आपके माही। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। सोम नदी निकलती है। सोम नदी कहाँ से निकलती है? बीछामेड़ा। कहाँ से निकलती है? बीछामेड़ा। यह नदी उदयपुर जिले के बीछामेड़ा नामक स्थान से निकलती है और सलूम्बर होती हुई बेणेश्वर डूंगरपुर के पास किससे मिल जाती है? माही। और इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं गोमती व जाखम। देखिए जो माही नदी है आपकी, इस नदी में मिलती है आपकी सोम, और सोम आती है आपकी बीछामेड़ा से, यानी कि उदयपुर जिले के बीछामेड़ा से सलूम्बर होती हुई आपके बेणेश्वर डूंगरपुर में जो जगह पड़ती है, जो एक स्थान है बेणेश्वर, वहाँ पे क्या होता है ये माही में मिल जाती है। और इस नदी की और सोम में मिलती है आपकी कौन सी? गोमती और जाखम। तो जाखम किसकी सहायक नदी है? आपकी सोम, और फिर ये मिला के माही की। तो सोम, माही और जाखम क्या बनता है? एक त्रिवेणी संगम बनता है। कहाँ पर? बेणेश्वर में। निम्न में से कौन सा नदी और उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? तो हमने बात किया था सोम, अब इसमें दे दिया बाबलवाड़ा पहाड़ियाँ, जबकि हमने क्या पढ़ा था? बीछामेड़ा हिल्स। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी मैच कर रहे हैं। देखिए जाखम आपकी छोटी सादड़ी से आती है, बिल्कुल सही है। सागी हमने पढ़ा था जसवंतपुरा हिल से आती है, और बनास निकलती है खमनोर पहाड़ियाँ राजसमंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं जाती? पार्वती, परवन, सीप या फिर अनास। तो ये आ जाएगा आपका अनास, क्योंकि अनास किसी सहायक नदी है? अनास है आपकी माही की। और माही कहाँ जाती है? आपके अरब सागर में। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी माही की सहायक नदी अनास का उद्गम स्थल क्या है? एमपी का आम्बेर गांव के निकट जो विंध्याचल हिल्स है वहाँ से निकलती है आपकी अनास। तो आपको याद रखना है। अनास कहाँ से आती है? ये भी एमपी से आती है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा गांव, कौन सा गांव है? मेलेडी खेड़ा गांव। मेलोडी से याद रख लो, एक टॉफ़ी आती है ना मेलोडी। तो बांसवाड़ा के कौन सा गांव? मेलेडी खेड़ा गांव के पास प्रवेश करती है। वह डूंगरपुर में गलियाकोट के पास माही में मिल जाती है। देखिए एंटर तो कहाँ से करती है? बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा से, और दूसरा मिलती कहाँ है? माही से। माही से मिलती है आपके गलियाकोट में।
तो गलियाकोट किसके लिए फेमस है? एक रमकड़ा उद्योग है उसके लिए फेमस है गलियाकोट। अनास नदी की सहायक है फिर हरण, और अनास में क्या मिलती है? हरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जाखम एक सहायक नदी है, जाखम है आपकी माही की। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में भंवर माता के मंदिर की पहाड़ी से निकलकर, किसमें? प्रतापगढ़ की जो छोटी सादड़ी है वहाँ से भंवर माता के मंदिर की पहाड़ी से निकलकर प्रतापगढ़ की दरियावाद तहसील और सलूम्बर में बहती हुई जो जाखम नदी है कहाँ पे जाती है? बेणेश्वर में से थोड़ा पहले लोरावल बिलूरा गांवों के पास किसमें मिलती है? सोम नदी में मिल जाती है। देखिए आजकल ये जो गांव हैं पहले नहीं इतने पढ़ने पड़ते थे, सीधा डिस्ट्रिक्ट पूछता था, लेकिन आजकल पूछता है, तो आप याद रखना है ना कि जो प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भंवर माता के मंदिर की पहाड़ी से निकलकर प्रतापगढ़ की जो दरियावाद तहसील और सलूम्बर में बहती हुई जो जाखम नदी है, ये क्या करती है? जो बेणेश्वर है उससे थोड़ा पहले एक गांव है लोरावल बिलूरा गांवों के पास सोम नदी में मिल जाती है, और फिर सोम नदी जाके किस में मिल जाती है? माही में। किस में मिल जाती है? माही। चलिए जाखम मिलती है सोम में, सोम आ जाती है माही में, तो कहने का मतलब ये सभी माही की सहायक नदियाँ हैं, और ये किसका भाग है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र का। कौन सा युग्म सही है? कोठारी लूनी, सूकड़ी बनास, जाखम माही, बाणगंगा चंबल। अब हमसे क्या कह रहा है कि युग्म कौन सा सही है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जाखम माही। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? अरब सागर की तरफ चंबल नहीं बहती, बनास नहीं बहती, बेड़च नहीं बहती, क्या आ जाएगा? साबरमती। तो साबरमती कहाँ जाती है आपकी? ये जाती है अरब सागर में। यानी कि अगर हम बात करें माही और साबरमती, ये जाते हैं खंबात की खाड़ी में। साबरमती निकलती कहाँ से? उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील में स्थित पादरला गांव की अरावली श्रृंखलाओं से निकलती है। कौन सा गांव? पादरला गांव की अरावली हिल से निकलती है। यह नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर क्या करती है? राजस्थान से जाती है गुजरात की ओर बहती हुई अंततः कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में। साबरमती की सहायक नदियों की अगर बात करें तो देखिए सेई, वाकल, हथमती, मेशवा, वैतरक, माजम। माजम याद रखना नाम, जो सभी डूंगरपुर तथा उदयपुर से निकलती हैं। जो सभी कहाँ से निकलती है? डूंगरपुर या उदयपुर से। तो साबरमती क्या करती है? आपके उदयपुर ज़िले की झाड़ोल तहसील में जो पादरला गांव है वहाँ से निकलती है, गुजरात में होती है, फिर खंबात की खाड़ी में चली जाती है। हथमती, मेशवा, माजम, वैतरक नदियाँ किस नदी का भाग है? तो ये है आपकी साबरमती का भाग। तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। अब देखिए कुछ विशेषताएं दी गई हैं और हमें बताना है कि वैसे रिवर कौन सी है। पहली कि यह आपके कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। चलिए ठीक है, देखते हैं अब। फिर बात करते हैं हथमती, मेशवा, वैतरक किसकी सहायक नदियाँ हैं, इसी से आपको आंसर पता चल जाएगा। यह नदी राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। कितना? केवल 45 किलोमीटर में। कौन सी नदी है? साबरमती। तो साबरमती आश्रम का नाम सुना ही होगा ना आपने, तो इसी नदी के किनारे जब आप महात्मा गांधी पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, सर पढ़ा रहे हैं आपको, आपने देखी होंगी क्लासेस, तो वहाँ पे साबरमती का जिक्र आता है। वाकल तथा सेई धारा के मिलने से जो नदी बनती है उसको हम क्या कहते हैं? वाकल और सेई। तो वाकल और सेई साबरमती, क्या कहते हैं? साबरमती। सहायक नदियों में सही सुमेलित नहीं है। देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है, क्या कह रहा है कि सहायक नदियाँ दी हैं और सही मैच कौन सा नहीं है? सोम, मेशवा, माही, चाप, लूनी, गुहिया, साबरमती, हथमती। देखिए ये सही है बिल्कुल आपका, माही, चाप, अनाज आपके और हरण, सोम, मेशवा, लूनी, गुहिया सही है, लेकिन गलत कौन सा है आपका? सोम, मेशवा, ये आपका गलत मैच है, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो सोम में कौन सी नदी आके मिलती है? जाखम। तो अभी कई सवाल बच्चे हैं हमारे रिवर के चैप्टर से, तो उनको करेंगे हम बाकी अगली क्लास में। तब तक आप इनको रिवाइज़ कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको कि कौन सी क्लास कब है। बाकी राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास आपकी 7 बजे आती है, आपको पता ही होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रेजेंट टाइम में जो पैटर्न यूज़ किया जा रहा है उसी के हिसाब से है। देखो दिक्कत ये है कि जो कंटेंट है, देखिए कंटेंट तो वैसे भी चेंज नहीं हो सकता भाई, जो चीज़ है वही है, लेकिन है क्या है, पहले चीज़ें ऊपर ऊपर से पूछ ली जाती थी सीधा सीधा,
अब क्या है कि थोड़ा डीप में जाकर पूछा जा रहा है, बस इतना सा फ़र्क है। ये है कि आपको चीज़ें थोड़ी ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी, बस इसके अलावा ऐसा कोई लोड वाली बात नहीं है कि पता नहीं कहाँ से कैसी चीज़ें आ रही हैं। तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे बेसिक से एडवांस तक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इनको रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू।